मुझे इन्होंने किसी गैंग को उसके हवाले करना था और इन्होंने करोड़ों रुपए वसूल करने थे। बड़ा ऐसे रोक दिया जैसे कोई बात ही कोई नहीं। किसी इंसान को अगवा नहीं किया, किसी मुर्गी के बच्चे को अगवा किया। इदारे हमारे ऊपर मुसल्लत हैं जो सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए बने हुए हैं। जो ही मस्जिद से बाहर निकला हूँ, पहली गली के कोने पे ही वैगन आर एक सिविल गाड़ी खड़ी, 4 बंदे सिविल कपड़ों में, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उठा के गाड़ी में डाल लिया। मैंने शोर वगैरह किया लेकिन कोई बंदा नज़दीक नहीं आया। वो मुझे उठा के ले गए बाहर नहर पे, गाड़ी घुमाते रहे तकरीबन पौना घंटा। नींद सही से नहीं आती, मैं दौड़ता फिर रहा हूँ और मुलजमान जो है वो इतने मज़े में हैं कि उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। पीछे गैंग है, पैसों का लेन देन, पैसों का लेन देन है, गैंग है, वो अर्निंग करते हैं, एक अपना पूरा वो बनाया हुआ है जिनका कारोबार यही है। उर्दू 5 के साथ मैं हूं शुगुफ्ता असलीम और इस वक्त मेरे साथ जो है एक ऐसा शख्स मौजूद है कि जो कि लोगों को इंसाफ देते हैं, लेकिन अभी तक खुद जो है इनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ, सोच रही हूँ, अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो आम आवाम जो है उनको कैसे इंसाफ मिलेगा। इनको अगवा किया गया, अगवा के बाद ये बाजियाब हो गए, बाजियाब होने के बाद इनको पता भी है कि किन्होंने अगवा किया, जबकि इनका कहना है कि पुलिस इदारे को भी पता है कि किसने अगवा किया। इन्होंने FIR भी करवाई है, इसमें नामजद भी किए नाम, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो बंदे जो है अगवा नहीं हुए। तो सारा मामला क्या है, किन्होंने अगवा किया और किस तरह ये बाजियाब हुए और पुलिस की जानिब से अभी तक क्या रद्द अमल है, ये सारी चीज़ें जो इनसे जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? राव निसार अहमद। अच्छा राव साहब, ये बताएं कि आपको अगवा किसने किया, क्यों किया और पुलिस की जानिब से अभी तक क्या जो है रद्द अमल है? 23/2/2024 को जुमे की नमाज़ पढ़ के गौरी ब्लॉक की मस्जिद से मैं निकला हूँ। तो जो ही मस्जिद से बाहर निकला हूँ, पहली गली के कोने पे ही वैगन आर एक सिविल गाड़ी खड़ी, 4 बंदे सिविल कपड़ों में, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उठा के गाड़ी में डाल लिया। मैंने शोर वगैरह किया लेकिन कोई बंदा नज़दीक नहीं आया। वो मुझे उठा के ले गए बाहर नहर पे, गाड़ी घुमाते रहे तकरीबन पौना घंटा। मेरी पिक वगैरह बनाते रहे, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर ये वो लेते रहे। तो मोबाइल मेरा ऑफ घर पड़ा था जुमे के लिए। मेरी जेब में 4500 रुपये और कोई विजिटिंग कार्ड थे, वो उन्होंने निकाल लिए। पौना घंटा घुमाने के बाद जो मैंने देखा कि उनकी किसी पे फ़ोन पे पेमेंट पे लड़ाई हो रही थी, फ़ोन पे लगे हुए थे कि पेमेंट पूरी नहीं पहुंची, इसलिए हम बंदा जो है आपके हवाले नहीं कर सकते। पौने घंटे के बाद मुझे वापस वहीं पे गली के दूसरे कोने पे वो छोड़ के चले गए। सेम डे 15 पे कॉल हुई, मैंने फिर दरख्वास्त दी, वो जाके FIR हुई मेरी 27 को। FIR होने के बाद जो IO मुकर्रर हुआ उससे मैंने तमाम CCTV फुटेज ये वो और गाड़ी का नंबर वो मैंने उसको दे दिया। बाकायदा पूरे सबूत के साथ आपने इनको दिया? जी, मैंने सारे सबूत दिए। उन सबूतों की रोशनी में IO ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो वो कनेक्ट कर गया, उस ड्राइवर तक भी पहुंच गया, गाड़ी तक भी पहुंच गया और उसके बैकअप पे जो बंदे थे वहां तक भी पहुंच गया। और पहले दिन ही मैंने अपने 161 के बयान में उन बंदों का जिक्र कर दिया था। बाद में मैंने ततीमा बयान के लिए एप्लीकेशन दी SP साहब को। SP साहब ने 2 दफ़ा हमें सुना, ना सिर्फ मुझे सुना बल्कि मुलजमान को भी बुला के सुना। और SP साहब को भी IO ने बताया कि ये मेरी तफ्तीश में ये मामला ऐसे ऐसे CDR तमाम सबूत CCTV फुटेज ये कनेक्ट कर रही है और ड्राइवर भी मान रहा है कि ये मामला ऐसे हुआ है, बंदा अगवा भी हुआ है, वकूआ भी हुआ है और ये बंदे इन्वॉल्व हैं इसमें। SP साहब ने मार्क करके भेज दी एप्लीकेशन DSP को। DSP ने 2 दफ़ा सुना है। सुनने के बाद अभी तक कोई प्रोसेस आगे फर्दर बढ़ ही नहीं रहा, वहीं पे स्टॉप है। चूँकि दूसरे लोग बासर हैं, इस दौरान मेरे घर की रैकी बार बार बड़े अजीबोगरीब किस्म के लोग बंदे आते रहे हैं। कोई कमांडो टाइप हैं, कोई कैसे हैं, कोई समझ नहीं आती। क्या आपको क्या लगता है, क्या दुश्मनी है आपके साथ? कौन लोग हैं जो आपके साथ ये मामला कर रहे हैं? ये मामला जो है असल में पहले ऑलरेडी मेरी एक फ्रीक से लिटिगेशन चल रही थी, तो उन्होंने मैनेज करके अपनी गाड़ी ड्राइवर ये वगैरह भेज के वो भेजा है उनको टीम बना के। और मेरे इल्म में ये आया है कि इन्होंने गैंग बनाया हुआ है, ऑलरेडी ये कामयाब हो चुके हैं कई वकूअ ऐसे करके। मुझे इन्होंने ये कहीं पे आगे किसी गैंग को उसके हवाले करना था और इन्होंने करोड़ों रुपए वसूल करने थे। मतलब आपका कहने का मकसद है, मैं ये कि आपकी बातें सुनी तो आपने प्रॉपर हर चीज़ उनको बाकायदा दी सबूत के साथ। तो
आपके पास तो सबूत थे, इसके बावजूद आपकी कोई बात सुनवाई नहीं हो रही, तो आपके ख्याल में आम आवाम के साथ क्या सलूक होता है? उनके पास तो कोई शवाहिद भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपका लॉ जो है, लॉ कानून क्या कहता है, क्या करेंगे आप? मैं खुद इस बात पे बहुत ही हैरान हूँ कि जिस दिन से वकूआ हुआ है मैं एक दिन चैन से नहीं बैठा। उस दिन से मुझे नींद सही से नहीं आती, मैं दौड़ता फिर रहा हूँ और मुल्ज़मान जो है वो इतने मज़े में हैं कि उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो आम शहरी का मेरे साथ आप ये वकूआ हुआ है तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आम शहरी के साथ क्या बर्ताव होता होगा। और मैं यहाँ एक बात ये भी करना चाहता हूँ कि आज तक दुनिया में जितने अज़ाब पहले आ चुके हैं कौमों पर, उनमें कोई रोज़ा, हज, नमाज, ज़कात की वजह से नहीं आया, बल्कि यही नाइंसाफ़ियाँ, जुल्म ज़्यादती, जबर, तशद्दुद, इनकी वजह से अज़ाब आए। और ये हमारे इदारे जो हैं ये हमें उसी अज़ाब की तरफ ले जा रहे हैं। ये अवाम में नफ़रत पैदा कर रहे हैं, अवाम में इतना वो शदीद गम गुस्सा पैदा हो रहा है कि कौन इदारों की इज़्ज़त करेगा। जो ये इदारे हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जो सिर्फ़ अपनी अयाशियों के लिए बने हुए हैं। बयान ना लिखा गया, ना बंदे, प्रोसेस ही नहीं बढ़ रहा है, ऐसे रोक दिया जैसे कोई बात ही कोई नहीं। किसी इंसान को अगवा नहीं किया, किसी मुर्गी के बच्चे को अगवा किया है। हम अपनी कोशिश भी जारी रखेंगे। लाहौर बार भी हमारे साथ है, लाहौर बार ने प्रेस रिलीज़ भी मजम्मती जारी की है। लेकिन जब इदारे बेहिस और उनका ज़मीर मुर्दा हो जाए तो फिर ऐसे हालात पैदा होते हैं, और उनको ज़िंदा करने के लिए हम अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखेंगे। और मैं आप ये बात भी बता दूं कि एसपी साहब ने भी खुद तस्लीम किया कि वकूआ भी हुआ है, मामलात भी ठीक हैं। एसपी साहब और एसपी साहब मुस्तनसर अता तारड़ बाजवा साहब, उन्होंने आईयू ने सारी डिटेल बताई तो उन्होंने एडमिट किया कि वकूआ भी एज इट इज़ ठीक है, बंदे भी ठीक हैं, पॉइंटेशन भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। लेकिन जी मैं ये आगे भेज रहा हूँ, उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। इसी तरह किस थाने की बात है और किस जगह की बात है? ये वकूआ जो हुआ सारा, ये किस थाने की बात है? ये थाना सुंदर में फ़ाल करता है, FIR थाना सुंदर में हुई है। तो SP जो है वो सदर लगते हैं। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन मार्क की वो DSP रायवंड जो आजकल मांगा मंडी बैठते हैं, DSP साहब ने भी इस बात को एडमिट किया कि मामला सारे ये ठीक हैं। लेकिन मुल्ज़मान को सुनते हैं जी, मुल्ज़मान से पूछते हैं, ये हैरानी की बात है। मुल्ज़मान से पूछ के करेंगे कि क्या आपको नामजद कर दिया जाए, उनको बुलाते हैं। अब वो ड्राइवर, क्या लगता है उसके पीछे क्या वजह है जो मुल्ज़मान से पूछते हैं? इसके पीछे गैंग है, पैसों का लेन देन, पैसों का लेन देन है, गैंग है, वो अर्निंग करते हैं, एक अपना पूरा वो बनाया हुआ है जिनका कारोबार यही है। और जो मैंने बंदे नामजद किए हैं, नहीं, जो दारे जो है सिर्फ मुल्जिमान से पूछते हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है पुलिस उन्हीं से क्यों पूछगिछ करते हैं? इसके पीछे क्या लगता है? इसीलिए पूछते हैं, उनकी सिफारिशें बहुत ताकतवर हैं, उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है, पैसा इन्वॉल्व है। इसीलिए उनसे पूछते हैं कि आपको नामजद कर दिया जाए। अब मैं हैरान हूँ, ऐसा कौन सा कानून है जो मुल्ज़मान से बुला के पूछा जाता है कि क्या आपको नामजद कर दिया जाए? जिसके साथ वकूआ पेश आया है वो साइड पे और मुल्ज़मान से पूछा जाता है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। कि आप क्या कहना चाहेंगे? जब हमारे कानून तो आपके पास है, लेकिन जो ये इदारे पुलिस के डिपार्टमेंट है, IG पंजाब साहब जो हैं वो इतने एक्टिव है, आज का वज़ीर आला पंजाब जो मरियम जो हैं वो भी इतनी एक्टिव है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा इदारा है जिसके दरवाजे के आप नॉक करेंगे कि आपको इंसाफ मिलेगा? क्या कहेंगे? मैं तो इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ वज़ीर आला पंजाब साहब से कि वो बड़ा नारा लगा के आई थी, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि वो नोटिस लें और इन इदारों को, स्पेशली जब तक पुलिस का इदारा ठीक नहीं होगा तो कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा। साथ IG साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी अपने इदारे पे, इन पे, अफसरान पे नज़र रखें और इनको ज़रा थोड़ा सा हिसाब किताब, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि ला कानूनियत ही होती रहे। तो मैं मायूस नहीं हूँ, पुरुमीद हूँ, अपनी कोशिश हम जारी रखेंगे, हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह इसका हल ज़रूर निकलेगा। मतलब इदारे जो हैं वो बंद तो रहे हैं, लेकिन जो अंदर काम करने वाले वो चेंज नहीं हो पा रहे। जी IG पंजाब साहब से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, और इनकी आवाज़ जो है कहाँ तक जाती है और इनको कितना इंसाफ मिलेगा ये आप बताइएगा। अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो बाकी लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा? तो ये तो आपने खुद अपने कमेंट्स में बताना है। इसके साथ अपनी होस्ट शगुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।